हाय, वेलकम टू माय चैनल के ड्रामा इनसाइट विद कृति। आज हम रिव्यू करने वाले हैं कोरियन शो अ टाइम कॉल्ड यू। इसकी IMDb रेटिंग है 7.8। ये शो एक टाइम ट्रैवल बेस्ड शो है और इसके अंदर बहुत सारे फैक्टर्स हैं, लेकिन आपको अगर स्ट्रेट आंसर चाहिए कि आपको ये शो देखना चाहिए कि नहीं, तो मैं नहीं दूंगी। लेकिन मैं मेरे रीजंस दूंगी, मुझे इस शो के अंदर क्या अच्छा लगा और क्या बुरा लगा, और बाकी सारे डिटेल्स और सारे फैक्ट्स हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। उसके बेसिस पर आप डिसाइड करिए कि आपको शो देखना है कि नहीं, लेकिन उसके लिए आपको मेरा वीडियो एंड तक देखना पड़ेगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ये शो की ओपनिंग होती है हमारी हीरोइन की। वो काफी दुखी और तकलीफ में है क्योंकि उसके बॉयफ्रेंड की डेथ हो गई। अब ये शो की जो ओपनिंग है वो काफी स्लो, बोरिंग और कहते हैं ना, सब कुछ बहुत डल है, बहुत स्लो है और सब कुछ बहुत सैड और बोरिंग है। मेरा इतना ज्यादा मन हुआ कि मैं ये शो को कंटिन्यू नहीं करूं, लेकिन आई जस्ट थॉट टू माई सेल्फ कि जो इस शो के हीरो और हीरोइन है, दे आर वेरी वेरी गुड एक्टर्स, काफी एस्टैब्लिश्ड है, उनके जो प्रीवियस प्रोजेक्ट्स है वो बहुत अच्छे हैं, वो गुड लुकिंग है, गुड एक्टर्स है और सब कुछ परफेक्ट है। अगर वो इस शो का हिस्सा है तो फिर इस शो में कुछ तो होगा। सो आई सेड क्यों ना थोड़ी पेशेंस रखें। अगर आपको ये शो देखना है तो आपको शुरू की थोड़ी पेशेंस दिखानी पड़ेगी, क्योंकि इसमें वो नॉर्मल जो कोरियन शोज में होता है, रोमांस एंड सारा, वो एकदम से नहीं है। इट टेक्स लिटिल टाइम। तीसरे एपिसोड तक जाते जाते चीजें समझ में आती, लेकिन उसके स्लो स्टार्ट होने का एक रीजन है। जैसा कि टाइम ट्रैवल है तो जो पूरी स्टोरी मेनली जो हमारे हीरो और हीरोइन है उसके ऊपर बेस्ड है, लेकिन एक दो कैरेक्टर्स भी इन्वॉल्व है और इस वजह से वो टाइम ट्रैवल में बैक एंड फोर्थ कर रहा है। अगर शुरू के एक दो एपिसोड में उनकी जो स्टोरी है उसको स्ट्रांगली अगर कन्वे नहीं करा जाए तो आगे जाके कंफ्यूजन होता, लेकिन बिकॉज ऑफ दैट मुझे क्लियरली पता था कि कौन किस एरा में है, मतलब वो करंट है या पास्ट है या फ्यूचर है या क्या है, वो सारा बहुत क्लियरली समझाया था। और उसका मेन क्रेडिट जाता है डायरेक्शन को। स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत अनयूजुअल है, उसमें काफी सारे जगह पे अमेजिंग क्लिफ हैंगर्स है, मर्डर मिस्ट्री है, काफी सारी छोटी छोटी मिस्ट्रीज है कि टाइम ट्रैवल में अब ये हुआ और फ्यूचर में जाकर ये हुआ, फिर पास्ट में जाकर ये हुआ और चीजें चेंज हुई, क्या चीजें चेंज हो पाएगी नहीं हो पाएगी, वो सारा कुछ इतना अमेजिंगली लिखा गया है और उसे इतना ब्यूटिफुली डायरेक्ट किया है कि आपको एग्जैक्टली समझ में आता है कि क्या हो रहा है, कब क्या चीजें चेंज हुई और कैसे हुई। अब इस सब के बीच में जो हीरो और हीरोइन है उनकी केमिस्ट्री इज एब्सोल्युटली अनडिनायबल, सुपर। और जो सारे सपोर्टिंग कास्ट है, एवरीबडी हैज डन फैंटास्टिक जॉब। कुछ कैरेक्टर एक्टर्स है वो भी बहुत अमेजिंग है, दे हैव आल्सो कंट्रीब्यूटेड टुवर्ड्स द स्टोरी के अंदर बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं। यू ऑलवेज वंडर कि अगर ये होता तो क्या होता, नहीं इसके बदले अगर ऐसा होता तो क्या होता। सो इफ यू लाइक दीज काइंड ऑफ मिस्ट्रीज एंड इफ यू लाइक वंडरिंग के अब क्या होगा, देन दिस इज द परफेक्ट शो। एंड आफ्टर अ पॉइंट इस शो के अंदर बहुत सारे वो यूजुअल एलिमेंट्स भी है, रोमांस है, हाई स्कूल ड्रामा है, फिर उसके बाद ऑफिस सेटअप है, बहुत सारा बाकी का फैमिली ड्रामा है, एंड ऑफ कोर्स फ्रेंडशिप है, लव है, बेसिकली ऑल इन ऑल फुल पैकेज है। और उस सारी वजह से ये देखना बिल्कुल बनता है। जो उसका क्लाइमैक्स है वो थोड़ा सा अनयूजुअल है, सब उससे रिलेट नहीं कर पाएंगे, लेकिन आई पर्सनली फेल दैट इट वाज अ परफेक्ट क्लाइमैक्स। इसके अलावा कुछ और एंडिंग हो नहीं सकती थी, एंड जिस तरह से दे लेड टुवर्ड्स द एंडिंग, इट वाज वेरी वेरी कन्विंसिंग अकॉर्डिंग टू मी। सो ऑल इन ऑल मेरे हिसाब से तो ये शो देखना बिल्कुल बनता है। सो प्लीज डू वॉच दिस। इसके साथ ही हम आज की वीडियो खत्म करते हैं। अगर आपको अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक एंड शेयर एंड गिव योर ऑनेस्ट ओपिनियन इन द कमेंट बॉक्स। एंड फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियो सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।